हाउ मच डू आई अर्न फ्रॉम यूट्यूब। भाई ये सुनकर आप बहुत ज्यादा शॉक होने वाले हो, क्योंकि मेरी जितनी अर्निंग है वो देखकर आप मतलब लिटरली बहुत ही ज्यादा शॉक होने वाले हो। आज तक ऐसी अर्निंग आपने कभी भी देखी नहीं होगी। मैं थोड़ा मैक को हाईलाइट कर देता हूं तो आपको वो देखने के लिए मिल जाएगा। तो भाई मेरी जो YouTube की अर्निंग है वो मैं रिवील कर देता हूं। वो है 1 मिलियन नहीं, ये ज्यादा हो गया ना। ओके, तो 1 लाख नो, 1000 नाही, 153 नाही, 1 रुपया तो पण नाही। भाई मेरी YouTube की अर्निंग है 0। भाई 1 साल होने को आया है मेरे इस चैनल को, पर आज तक मैंने इस YouTube चैनल से 1 रुपया भी नहीं कमाया। 1 रुपया की बात छोड़ दो, मैंने आज तक इतने सारे मंथ्स हो गए इस चैनल को ओपन करके, पर आज तक मैं 300 सब्सक्राइबर्स भी क्रॉस नहीं कर पाया हूं। मैं इस चैनल की थोड़ी आपको समरी बता देता हूं। तो भाई सीन क्या हुआ कि मेरा इससे पहले एक चैनल था एकेश टीवी नाम करके, वो चैनल मैंने बंद कर दिया। उस पर 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स हो चुके थे, तो वो चैनल मैंने बंद कर दिया। क्यों, ये मैं आपको थोड़ी देर बाद बताऊंगा। तो इस चैनल के बारे में बात करते हैं। तो भाई मैंने ये चैनल पहले ही ओपन कर दिया था, पर मई 2020 में मैंने वीडियोस डालना शुरू कर दिया, और भाई अच्छे खासे वीडियो चल रहे थे, मतलब 100 व्यूज आ रहे थे उस वीडियो पे। और भाई तब जाके हमारे जुलाई में 100 सब्सक्राइबर्स क्रॉस हो गए। और भाई जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल भी, आज तक मैंने 300 सब्सक्राइबर्स भी क्रॉस नहीं कर पाए। कितना सक्सेस है मेरा। तो भाई मैंने इतने ज्यादा वीडियो डाल दिए ना, उसमें किसी का भाई घर बच जाए, पर मेरा आज तक घर उठने को आया है। और भाई एप्पल तो दूर की बात है, एप्पल लेना छोड़ दो, भाई रियल एप्पल भी नहीं ले सकता, इसलिए टोमेटो लगा के रखा है। तो आपको मेरे YouTube की अर्निंग तो पता चल गई होगी, पर भाई किसी की लाइफ कितनी ज्यादा झंड हो सकती है, इसका आपको अगर एग्जांपल किसी को भी देना है तो आप उसको सिंपल से जाके कहो मिस्टर एकेश नाम करके एक YouTube पे चैनल है, उस पे जाओ, तो लाइफ कितनी झंड हो सकती है इसका आपको परफेक्ट एग्जांपल देखने के लिए वहां पे मिल जाएगा। भाई मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ कि मेरे साथ क्या क्या हुआ इस पूरे साल में YouTube के जर्नी में। तो भाई मैंने जो YouTube स्टार्ट किया था, मेरा जो फर्स्ट चैनल था वो था बिग बॉस रिलेटेड, और भाई तब बिग बॉस सीजन 2 खत्म होने को आया था, और तब मैंने जाके वो एक चैनल अपना जो था वो ओपन किया। उसके बाद वो सीजन खत्म हो गया, उसके बाद बिग बॉस सीजन 13 आ गया, और भाई बहुत अच्छे खासे मेरे को व्यूज आए थे, मतलब 13,000 आए थे, बहुत ज्यादा थे मेरे लिए उस टाइम। और मैं उसके बाद बिग बॉस सीजन 13 खत्म हो गया। अब वो इस प्रकार से मेरे खत्म हो गया कि भाई मेरे टोटली लग चुके थे, क्योंकि मेरे 998 सब्सक्राइबर्स बन चुके थे उस चैनल पे। और जो मैं फाइनल वीडियो डालने वाला था जहां पे सिद्धार्थ शुक्ला जीत जाते हैं, वो जब मैं न्यूज देने वाला था, तब मेरे जाके 1003 सब्सक्राइबर्स हो गए। पर मैं भाई एंजॉय नाच भी नहीं सकता था, क्योंकि मुझे मालूम था ये सीजन खत्म होने के बाद मेरे जो सब्सक्राइबर्स है वो तेजी से उतरने वाले, ये मुझे भाई कंफर्म मालूम था। और भाई वैसा ही हुआ, वो वीडियो मैंने डाल दी और मेरे 998 से 1003 सब्सक्राइबर्स बन गए, और उसके बाद वो सीजन खत्म हो गया। और उसके बाद मेरे जो सब्सक्राइबर्स थे वो 998 फिर से हो गए। उसके बाद मैंने थोड़ा वेट किया ये सोच के कि अब मराठी बिग बॉस सीजन 3 आ जाएगा, तब मैं वीडियोस डाल दूंगा। तो मैंने उस चैनल पे 2 मंथ्स कुछ भी नहीं डाला, ये सोच के कि भाई बिग बॉस सीजन 3 की जब न्यूज आएगी तो मैं दे दूंगा। पर तभी आते हैं अपने कोरोना भाई। और भाई ये चीज एक ऐसी चीज है जो आज भी जाने का नाम नहीं ले रही है। तो भाई इसकी वजह से, कोरोना की वजह से बिग बॉस सीजन 3 जो था वो कैंसिल हो गया। तो मेरे पहले से ही 2 महीने से चैनल डेड था। उसके बाद भाई क्या डालूं ये सोच के मैं इतना ज्यादा परेशान हो गया कि मैंने वो सोचा कि इस चैनल पे अब कुछ नहीं डालते, मिस्टर एकेश पे फोकस कर लेते। तो भाई मैंने मिस्टर एकेश पे फोकस करना शुरू कर दिया। तो भाई लोग मिस्टर एकेश पे अब क्या डाले ये भी मेरा चल रहा था तभी। तो भाई अपने जो इंडिया के सबसे बेस्ट सिनेमेटोग्राफर है वो यानी कि अंकित भाटिया, इनको देख के मैं बहुत ज्यादा इंस्पायर हुआ था, और आज भी इंस्पायर हूं। तो भाई इसलिए मैंने सोचा कि सिनेमेटोग्राफी कर लेते, एक ड्रोन ले लेते। तो मैंने ड्रोन की ट्रेनिंग ले ली और ड्रोन ले लिया। उसके बाद इस कोरोना के चक्कर में हम लोग इतना कुछ शूट नहीं कर पा रहे थे, पर हमने पूरी रत्नागिरी शूट कर ली थी। और मैंने तब सोचा कि चलो अब हम लोग जाते हैं बाहर, क्योंकि कोरोना के समय में बाहर नहीं जा पा रहा था, रत्नागिरी को बाहर नहीं जा पा रहा था। और तब मैंने सोचा कि चलो अब भाई कोरोना जो खत्म होने को आया है, तो अब मैं बाहर जाता हूं और बाहर रत्नागिरी के बाहर का शूट कर लेता हूं। तो उससे पहले मैं एक बीच पे गया जहां पे मैंने ड्रोन उड़ाने की कोशिश की। तो मैंने तभी ड्रोन भी उड़ाया, और ड्रोन एक लिमिट पे जाके स्टॉप हो गया। मैंने कहा कि साला इस कंट्रोलर में प्रॉब्लम हुआ होगा या फिर उस ड्रोन में प्रॉब्लम हुआ होगा, इसलिए मैंने ड्रोन को देखा, पर भाई सब कुछ ठीक था।
तो मैंने फिर से एक बार ट्राई कर दिया, पर फिर से एक हाइट पे जाके वो ब्लॉक हो गया। तो मैंने इसलिए YouTube पे सर्च किया कि भाई ये प्रॉब्लम है क्या। तो मुझे समझ में आया कि वो जो DJI वाले यानी कि वो जो चाइना वाले उन्होंने फ्लाइट लिमिट डाल दी थी, 15 मीटर्स एयर ब्लॉक कर दिया था। भाई अगर ये मुझे पहले ही पता चलता तो मैं ये ड्रोन लेता क्यों। एक बिल्डिंग पे जाकर इसे गोप्रो हिला लेता तो भी मेरे अच्छे शॉट्स आ जाते। जहां पे भाई ड्रोन लेने की क्या जरूरत थी। तो भाई मेरे टोटली उसमें भी पैसा बर्बाद हो चुका था। और भाई आज भी वही हो रहा है, उस ड्रोन का मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूं क्योंकि भाई एक हाइट से लेकर वो ऊपर जाता ही नहीं है। तो मैं करूं तो करूं क्या। तो भाई आज भी मैंने ये सोचा कि कुछ तो बाहर जाके शूट कर लेते हैं, पर वो भी पॉसिबल नहीं है क्योंकि फिर से कोरोना है, बढ़ रहा है। और कोरोना जब बढ़ता है तो बहुत ज्यादा बढ़ता है और इस वजह से लॉकडाउन हो जाता है। और आज भी वही हो रहा है और इस वजह से मैं घर से बाहर नहीं निकल पा रहा हूं और शूट भी नहीं कर पा रहा हूं। बहुत सही। अब मैं इसमें और एक इंटरेस्टिंग बात बता देता हूं। तो क्या हुई, इंटरेस्टिंग नहीं है, मेरे लग चुकी थी वो बात है। तो भाई हमने एक कैंपिंग नाम का बिजनेस शुरू कर दिया था और भाई शुरू किया है मतलब। और भाई जब हमारे अच्छे खासे मतलब सपोर्ट मिल रहा था, लोग आने के लिए इन्फॉर्म कर रहे थे, तभी ये भाई कोरोना बढ़ गया और इस वजह से वो कैंपिंग भी बंद हो गया। मतलब हम लोग वो ओपन नहीं कर पा रहे ड्यू टू द वन एंड ओनली लेजेंड कोरोना। तो आज भाई वहां पे भी कुछ नहीं और यहां पे भी कुछ नहीं, ऐसी मेरी हालत बन चुकी है। भाई बहुत लग चुके हैं, मतलब सीरियसली बहुत ही ज्यादा लग चुके हैं। तो ये थी मेरी YouTube की अर्निंग, जहां पे मैंने बहुत सारा गवाया, पर आज तक कुछ नहीं कमाया। तो भाई लोग कर दो यार चैनल को सब्सक्राइब, जरूरत है, कमाने के लिए नहीं, आपका प्यार चाहिए। और भाई बहुत अच्छे अच्छे ब्लॉग्स इस चैनल पे आते रहेंगे। ये एक टाइम पास वीडियो थी, पर जो भी था वो सच था। तो आई होप कि आपने एंजॉय की होगी ये वीडियो। आपको ये वीडियो कैसी लगी आप मुझे जरूर कमेंट करके बताना। और भाई चैनल को कर दो सब्सक्राइब, कर दो। और अब मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे सेफ, स्टे कूल, बाय।